24 दिसंबर की रात से एक बच्ची गायब थी। घर से आखिरी बार जब निकली थी तो बदन पे लाल स्वेटर, पीला लोअर और नीले रंग का स्कार्फ था। बच्ची के गायब होने के कई घंटों तक परिवार वाले और पड़ोसी उसे ढूंढते रहे। जब बच्ची कहीं नहीं मिली तो बैसाखी के सहारे चलते उसके पिता को पड़ोसियों ने सलाह दी कि अब तो थाने चलना होगा। उसी रात थाने में बच्ची के गायब होने की शिकायत दी। एफआईआर के बाद घर तो आ गए, लेकिन परिवार वालों को नींद कहाँ आने वाली थी। कड़ाके की ठंड में बच्ची पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी, इस हाल में होगी। इस चिंता में अगले दिन की सुबह हुई। सूरज उगते ही फिर से धड़ा शुरू हुई। तभी मोहल्ले के बच्चों ने बताया कि गली में एक बच्ची मिली है। बताए गए रास्ते में जाकर देखा तो कूड़े के ढेर के बगल में एक बोरा नजर आया। बोरे के बाहर दो दुबली पतली अधनंगा टांगे नजर आ रही थी और तलवे के पास था पीले रंग का लोअर। बच्ची की उम्र थी महज 8 साल। घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। 24 दिसंबर की देर शाम करीब 6:30 बजे से 7 बजे के बीच बच्ची मस्कीटो कोयल लेने घर से निकली थी। बच्ची के ऑटो चालक पिता बताते हैं कि पहले भी बच्ची घर का छोटा मोटा सामान लेने के लिए दुकान जाती थी, लेकिन उस दिन अंधेरा ज्यादा हो गया था। आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीता तो घर वालों की चिंता बढ़ गई। आगे बच्चे के पिता ने बताया कि मोहल्ले में शराबियों और जुआरियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। शक है कि उनमें से ही किसी ने कुछ किया होगा। 25 दिसंबर की सुबह बच्ची का बहादुरपुर प्राथमिक विद्यालय के अंदर 4 दीवारी के पास एक प्लास्टिक के बोरे में मिला था। उसके शरीर में चोट और खून के निशान थे। दूसरी तरफ पुलिस आसपास की दुकानों और घरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल में लगी थी। जांच में पुलिस के हाथों एक फुटेज लगा। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची के साथ एक शख्स नजर आया। वह बच्ची के साथ अपने घर जाते तो दिखा, लेकिन कुछ मिनटों बाद जब वह अपने घर से बाहर निकला तो उसके हाथों में एक बोरी थी। पूछताछ में पता चला कि यह शख्स बच्ची का पड़ोसी इरशाद था। 24 दिसंबर की रात इरशाद ने पहले नशे की हालत में बच्ची की रैंकिंग की। फिर जब वह घर के लिए लौट रही थी तो उसे लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने बच्ची का रेप करने की कोशिश की। जब सफल नहीं हो पाया तो गुस्से में बच्ची के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। उसके बाद उसे बोरी में भरकर पास के स्कूल में फेंक आया। बच्ची को फेंकने के बाद इरशाद वहां से फरार हो गया था। उसके पास एक अवैध साहबी था, वह कहां से आया जांच का विषय है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इरशाद को ढूंढना शुरू किया। 25 दिसंबर की रात पुलिस को उसकी लोकेशन वाराणसी के रामनगर इलाके में मिली। टीम जब उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें इरशाद घायल हो गया। उसकी डेड बॉडी प्राथमिक विद्यालय में मिली थी। बोरे के अंदर उसमें पूरी जो एसओजी टीम है बनारस की और रामनगर थाना पुलिस द्वारा उसकी पूरी छानबीन की गई और पूरे सीसीटीवी खंगाले गए। उसी में पता चला कि जो एक पड़ोसी थे इरशाद नाम के, उन्होंने रैकी करके इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जो सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। उसको घर के अंदर अपने खींचा और महज 5 से 6 मिनट के अंदर जब दुष्कर्म के प्रयास में सफल ना हो पाए तो बच्ची का जो सर है वह पत्थर से पूंछ के उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद बोरे में ले जा करके उसको स्कूल की बाउंड्री के अंदर फेंक दिया था। और इसी में पुलिस जो है सुराग रस्सी पता रस्सी में लगी थी और अभी देर रात्रि सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त हैं इरशाद, इसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी और उसी जवाबी फायरिंग में इनके गोली लगी है और मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। उपचार हेतु इरशाद को नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। फिलहाल इरशाद पुलिस कस्टडी में है और उसका इलाज चल रहा है। 8 साल की बच्ची तो नहीं बच पाई, लेकिन अब परिवार को उम्मीद है कि उसके आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन अब परिवार को उम्मीद है कि उसके आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी।